नमो बुद्धे मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, दुख का अंत कैसे हो। जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु, ये सभी घटनाएं हमें ये स्मरण कराती हैं कि यह संसार परिवर्तनशील और अस्थायी है। परंतु बुद्धवाणी हमें ये ज्ञान देती है कि दुख का अंत संभव है। आइए, बुद्ध के शिक्षण के आधार पर इस विषय पर चर्चा करें। दुख का अनुभव। जीवन की प्रकृति में दुख निहित है। हर प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत दुखों का सामना करता है। ये दुख हमारे विभिन्न संबंधों, इच्छाओं और अभिलाषाओं से उत्पन्न होता है। इस सत्य को समझना प्रथम कदम है, जिससे हम अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर सकें। दुख का कारण तृष्णा। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, अत्यधिक इच्छाएं, लोभ और आसक्ति। जब हम भौतिक वस्तुओं, संबंधों या अनुभवों के प्रति अति आसक्त हो जाते हैं, तो वे हमें बंधन में बांध लेते हैं। यह आसक्ति ही हमारे मन को अस्थिर बनाती है और अंततः दुख का कारण बनती है। इस बिंदु पर आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है कि हमारी इच्छाएं किस ओर ले जा रही हैं। दुख का निरोध। दुख का अंत संभव है यदि हम अपनी तृष्णाओं और आसक्तियों से मुक्ति पालें, तो अंततः मन की शांति एवं संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि संसार परिवर्तनशील है और अस्थायी सुख दुख का चक्र है, तो हम अपने मन के बंधनों को तोड़ने में समर्थ होते हैं। ये ज्ञान हमें आत्म समाधान की ओर ले जाता है। दुख के निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है, जिसमें निम्नलिखित 8 अंग सम्मिलित हैं। सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। जीवन के सत्य को समझना और यह जानना कि हर वस्तु अनित्य है। सही संकल्प, सम्यक संकल्प। मन की इच्छाओं को शुद्ध करना तथा अहंकार एवं लोभ से दूर रहना। सही वाणी, सम्यक वाणी। सत्य और करुणा से परिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, झूठ एवं द्वेष से बचना। सही कर्म, सम्यक कर्म। अहिंसात्मक और नैतिक कृत्यों का पालन करना, जिससे न केवल स्वयं का बल्कि समाज का भी कल्याण हो। मित्रों, बुद्ध के उपदेश हमें ये संदेश देते हैं कि दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु इसका अंत भी संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से ऊपर उठकर अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति एवं संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, हम सभी मिलकर इस मार्ग पर अग्रसर हों और आत्मज्ञान की प्राप्ति से अपने जीवन को सच्चे आनंद एवं शांति से भर दें। नमो बुद्धे। सही आजीविका, सम्यक आजीविका। जीवन यापन का ऐसा मार्ग अपनाना जो न तो दूसरों को हानि पहुंचाए और न ही मन की शांति में बाधा डाले। सही प्रयास, सम्यक व्यायाम। मन तथा शरीर की शुद्धता के लिए निरंतर प्रयास करना, ताकि आंतरिक संतुलन कायम रहे। सही स्मृति, सम्यक स्मृति। हर क्षण के प्रति सजग रहना, अपने विचारों एवं भावनाओं पर नियंत्रण रखना। सही समाधि, सम्यक समाधि। गहन ध्यान की अवस्था प्राप्त करना, जिसमें मन एकाग्र होकर आंतरिक शांति एवं ज्ञान का अनुभव करता है। इन 8 अंगों के पालन से हम अपने मन को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर कर सकते हैं और अंततः दुख से मुक्ति पा सकते हैं।